हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में संघ की कार्यपालिका से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत सदस्य किए जाते हैं राज्यसभा में? तो ये 12 किया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान, इन तमाम क्षेत्रों के तहत। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहा है कि नागरिक द्वारा सीधे चुने गए, तो नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य राज्यसभा में नहीं भेजे जाते बल्कि किस में भेजे जाते हैं? लोकसभा में। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन का अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अप्रत्यक्ष नागरिकों द्वारा कितने चुने जाते हैं? तो ये 233 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में। टोटल कितने सदस्य अभी वर्तमान में हैं? तो 245 है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 250 तक। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए और सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो ये 104 किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? पहला ऑप्शन का कार्यकारी विधान पर समिति, दूसरा का अधीनस्थ विधान पर समिति, तीसरा का प्रशासकीय विधान पर समिति, चौथा का प्रायोजित विधान पर समिति, और ई का रहा ऑप्शन क्या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से, सरकारी ठगे से, महान्यायवादी से, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। उपर्युक्त में से कोई नहीं हो या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? मुकदमे एवं कार्यकारी से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनिमय में प्रत्यावर्तित करना, धन की उधारी का विनिमय करना, धन की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक एक कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ई सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी दिए हुए इन सारी चीज़ों का ऑप्शन एक अनुच्छेद 110 में विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये होता है क्या? बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिन्हा पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ये 11वीं लोकसभा के लिए हुए थे। ऑप्शन बी, यानी ये 66वीं बीपीएससी प्री के समय ये करंट का क्वेश्चन था। अब अभी के समय में जो ऐसी घटनाएं घट रही तो उनका ध्यान में रखेंगे। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली? L&T लिमिटेड ने, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसने जीता है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन करा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ? तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में इसको औपचारिक रूप से भेजा जाता है, जो 14 दिन के अंदर में उसको पास करके भेजना होता है। अगर 14 दिन के अंदर नहीं भेजते हैं राज्यसभा तो उन्हें स्वतः ही पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो वो कितना? 2 माह तक, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं 60 दिन देता है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, 60 दिन या 2 माह। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये लोकसभा में 40 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है 2 वर्ष में 1 वर्ष समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होने का विषय नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। ये
क्या होता है, उच्च सदन होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका क्या होता है, 1/3 सदन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये राज्यसभा का अध्यक्षता करने वाला उसका क्या होता है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन से प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। दूसरा कह रहा है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तीसरा कह रहा है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करता है। चौथा कह रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र से घोषित करता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कब, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति अपने सहमति देने के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ये 2026 तक रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये राज्यसभा होता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में होते हैं, ये 14वीं लोकसभा होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर 14वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं सांसद चुनी गई थी, ये 52 महिला सांसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ये 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, राज्यसभा का सभापति कौन है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता हो, निलंबन प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, प्रश्नकाल का समय कितना होता है, 11 से 12 बजे होता है, और 12 से 1 क्या होता है, तो ये शून्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है, सभी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, तो बलीराम भगत रहे थे, बलराम जाखड़ भी रहे थे, JS ढीलो भी रहे थे, और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहते। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बिहार से राज्यसभा के लिए निर्धारित सीटों की संख्या कितनी है, तो ये कितना 16 सीट है राज्यसभा के लिए। 16 सीट सबसे अधिक पूछेगा, किस में पूछा जाता है, तो ये 31 है, किस में, यहाँ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 19 का आएगा महाराष्ट्र में, 16 पश्चिम बंगाल में, और बिहार में 16। सारे क्वेश्चन कर लिए। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।